जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज साहिब का अनंतम शुक्राना। शुक्राना जय गुरु जी। आज मन में भाव बहुत प्यारे आ रहे हैं। आज मॉर्निंग में गुरु जी का सिमरन करने के बाद गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़ी थी, तो वही भाव जो बार बार मन में आता है, वही लाइंस जो मन में बार बार घूमती हैं, दौड़ती हैं, मन करता है रब के सामने उसके रूप को, जो उसकी आंखों से नूर बरसता है, उसको देखते रहें बस खड़े होके। मन कभी भरता ही नहीं है। इतने प्यारे, मतलब भगवान कितना अच्छा होता है, कितना प्यारा होता है। और हमारे अंदर बचपन से एक ऐसा डर डाल दिया जाता है कि ये नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे, वो नहीं करोगे तो भगवान गुस्सा कर देंगे। जबकि भगवान तो बहुत प्यारा होता है। वो बहुत प्यार करता है हम सब से, बहुत प्यार। हम सब उसके लिए उसकी जान से भी प्यारे होते हैं। लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं ना, वही हमारे अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस डाल देते हैं। अगर जैसे हमारे सामने हमारे बच्चे हैं और अगर वो कोई किसी का स्वभाव कैसा होता है, किसी का कैसा होता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, उनके भी कर्माज अलग अलग होते हैं। तो उसी हिसाब से हमारे भी थोड़े व्यूज़ चेंज हो जाते हैं कि ये बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। लेकिन एक हमारा रब है इतना प्यारा कि उसको तो मतलब कि हम कुछ भी करें हम बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे मन में ही वहम पड़ जाते हैं, लेकिन रब का कहना ये है कि मन में वहम मत करो। वो तो बहुत प्यार करते हैं हमसे, सबसे प्यार करते हैं, सबके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी आंखों से इतना नूर बरसता है ना कि वो सबके लिए बराबर है। सामने कोई भी हो, कितना भी व्यक्ति के मन में चालाकियाँ चल रही हों या किसी के मन में कुछ हो, हम सब खड़े हैं ना। जैसे ऊपर आसमान में जब बादल बारिश करते हैं ना, वर्षा करते हैं, वो ये नहीं देखते कि नीचे कौन खड़ा है, अमीर है, गरीब है, इसने ये किया, उसने वो किया। वो सबको एक बराबर भिगो देती है, समझ रहे हो, सबको एक बराबर भिगोती है। वो पानी सब पे बराबर पड़ता है। उसी तरह हमारे भगवान का नूर, जो उसकी कृपा है, जो उसकी मेहर है, हम सब पे बराबर पड़ती है। कोई उसको समझ जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, कोई नहीं होता। और कोई साइड से निकल जाते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि मेहर है क्या। मेरे रब की बहुत बड़ी मेहर है, बहुत सारा प्यार है, उसकी कृपा है। आज जब स्वरूप के सामने खड़ी थी, उनकी आईज इतनी निर्मल थी, इतनी ज़्यादा, मतलब हम लोग भावुक हो जाते हैं उनको देखकर। और जब सामने खड़े होते हैं तो ऐसा मन करता है बस देखते रहो, देखते रहो, मन नहीं भरता। हमारा भगवान मतलब कितना प्यारा, कितना मासूमियत लिए और आँखों में इतनी चमक, इतना नूर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे महाशिव, आप कितना प्यारा रूप लेके इस धरती पे आए हो। आज फिर हमेशा की तरह मैं वही लाइंस बोल रही थी कि गुरु जी की आइज़ को देख के कि गुरु जी आज फिर मन में वही आ रहा है जो मैं हमेशा बोलती हूँ। संगत जी मैं भी बोलती हूँ अभी 2 लाइनें, और जब आप इसको पूरा सॉन्ग को सुनोगे ना, एक एक शब्द हमारे भगवान के लिए बना है। वो है ना, हमने देखी है उन आँखों में महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम ना दो, सिर्फ एहसास है इसे रूह से महसूस करो, प्यार तो प्यार है इसे रिश्तों का इल्ज़ाम ना दो। मतलब इतना प्यारा हमारा और उनका एक ऐसा कनेक्शन होता है, एक ऐसा एहसास होता है जिसे हम सिर्फ अपनी सॉल से कनेक्ट कर पाते हैं, उससे महसूस कर पाते हैं। अगर आप ऊपरी मन से और ऊपर से ही देखोगे, दिल से नहीं देखोगे, तो आप उनसे नहीं जुड़ पाओगे। संगत जी वो तो बहुत प्यारे हैं। आप उनकी तरफ देखोगे तो आप, जैसे होता है ना, जैसे एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक लाइट है पूरे अंधेरे में,
सब जगह चारों तरफ अंधेरा है और एक सिर्फ हमें लाइट, एक सूर्य, एक वो इतनी ज़्यादा रोशनी दे देता है कि अंधेरा बिल्कुल भाग जाता है। वहाँ पर एक पॉइंट भी कहीं अंधेरा नहीं रहता, लेकिन हमें वो एक परछाई ज़रूर देता है। वो भी हमारी शैडो होती है, जहाँ हम खड़े होते हैं, जिसके पीछे कोई रोशनी नहीं जा पाती, तब वहाँ पर हमारी परछाई, हमारी शैडो दिखाई देती है। लेकिन वो हमें पूरा ऊपर से नीचे तक सूर्य देव अपनी रोशनी में पूरा नहला देते हैं। इसी तरीके से हमारा भगवान है। अब वो मेहर हम पर डाल रहा है और हम अगर अपनी परछाई में छुप जाएंगे तो हम उसे नहीं पा सकेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी शैडो से बाहर निकलें, उसको अपनी रूह से महसूस करने की कोशिश करें। उसका एहसास भी हमें तभी मिलेगा जब उनसे हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये उसका बहुत बड़ा प्यार है, उसकी मेहर है कि वो हमें इतना 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 करीब से देखने को मिला है। वो रब जो बड़े मंदिर में बैठा है, वो ऐसा जज जिसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। और वो नानक, वो हमारा गुरु, वो पूर्ण गुरु, वो महाशिव, और हमारे सामने बैठा हो और इतना प्यार से हमें देख रहे हैं। संगत जी, इतना प्यार, इतना, और हम उन्हें सिर्फ एक आँखों के एक दृष्टि डाल के अगर हम साइड से निकल जाए तो मेरे ख्याल से हमारे जितना बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। अगर आप 5 मिनट उनसे देख के और उनसे दिल ही दिल कुछ बात करोगे तो आपको इतना अच्छे आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपका कनेक्शन बहुत प्यारा बन जाएगा। अब जैसे मैं हूँ, हाँ संगत जी, मैं अटैच्ड हो गई हूँ अपने गुरुजी से। मैं उनको देखे बिना नहीं रह सकती, उनसे बात किए बिना नहीं रह सकती, और वो भी पूरा हमारा केयर करते हैं, हमारे हर चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं। अभी एक इंसिडेंट जो गुरुजी अभी याद दिला रहे हैं मेरे को, मैं अभी कुछ दिन पहले जस्ट मुझे बड़े मंदिर भी जाना था। उससे एक दिन पहले मेरी तबीयत बहुत डाउन थी, बहुत लो फील कर रही थी, जैसे बीपी लो हो गया है या कुछ बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी या क्या था, और काम का काफ़ी प्रेशर था। तो क्या हुआ था कि मैं लो भी फील कर रही थी, फीवर भी हल्का हल्का फील हो रहा था। तो मैं किचन में काम करते करते सीधा गुरुजी के पास आके खड़ी हो गई। मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी यार, आज तो बड़ा मतलब लो फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बस कुछ हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी काम तो करना है ना। तो ऐसे बोल के मैं फिर किचन में फिर काम करने लगी। तो फिर दोबारा कुछ करने के लिए बाहर आई, तो फिर अचानक से मुझे लगा कानों में आवाज़ आ रही है, जैसे गुरुजी बोल रहे थे मुझे, आजा यहाँ बैठ जा मेरे पास और कुछ बात मत कर, चुपचाप बैठी रह, चुपचाप बैठी रह, और मैं तुझे देखता रहूँगा और तू मेरी तरफ देखती रह। मतलब जैसे हम देखते हैं और हम स्वरूप से, जैसे मैं बात करती हूँ गुरुजी से, अरे बिस सामने आके बैठ जा। और सच में जब दिन में काम ख़त्म हुआ, 3-4 बार सेम वही चीज़ मेरे को रिपीट हुई, और मैं सुन के मुझे लग गया था। मैं कहा गुरुजी आप कह रहे हो कि आजा यहाँ बैठ जा, आराम से यहाँ बैठ जा, थोड़ा ठीक हो जाएगी, उसके बाद काम कर लेना। फिर भी मैं पूरा फिनिश करके गुरुजी के पास बैठी, उन्हें देखती रही, और यकीन मानोगे संगत जी, इतना बॉडी पेन कर रहा था। और जब मैं उन्हें देखते देखते बात करते करते वहीं सोफे पे लेट गई, नहीं उठा जा रहा था मेरे से, और मैं कब सो गई मंत्र जाप बोलते हुए मुझे पता नहीं चला। और मैं उनसे कॉन्टिन्यूसली बात कर रही थी, लेकिन उस बात करने में उन्होंने मुझे इतना क्योर कर दिया, मैं उनको देखते देखते इतना क्योर हो गई कि मैं सो गई, और मुझे पता नहीं चला मैं आधा पौना घंटा कब तक सोती रही, और जब उठी तो फिर बिल्कुल ठीक थी। और नेक्स्ट डे फिर मुझे बड़े मंदिर जाना था, और गुरुजी की तो मेहर ही मेहर है, जहाँ उन्हें जब लेके जाना होता है वो लेके चल देते हैं। वो उनके ऊपर है, हमारी जर्नी, हम सब उनके साथ हैं। हम यही बोलते हैं, हम प्रेयर भी यही करते हैं कि गुरुजी जब कहीं लेके जाना हो ना, तो अपने साथ रखा करो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें।
हमारी हमारी तो खैर सोचने की कोई औकात है ही नहीं। हम क्या हैसियत हमारी जो हम इतने बड़े मालिक को क्या दे सकते हैं। हम तो खुद सेवक हैं। हम उन्हें मालिक बना के बैठे हैं और हम उनके सेवक हैं, तो हमारी क्या औकात। हमारे लिए तो कुछ रह ही नहीं जाता ना, जो कुछ है उन्हीं का तो दिया हुआ है। तो हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम उन्हें दे सकें। तो सेवक का क्या है, पूरा दिन काम ही करेगा, वो आराम तो मांग नहीं सकता। मालिक ने जो ड्यूटीज़ दी हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी ही पड़ेंगी। तो ये हमारे मालिक का करम है। और कभी भी संगत जी अपने मन में ना ये मत लाइए कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। जितना है, जितना वो हमें दे रहे हैं ना, वो बहुत है। उसी में गुजारा करने की कोशिश कीजिए। कभी मन में हमारी देखो इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती। और हमारा रब, उसको देखो, उसने जो एक कहते हैं ना संतुष्टि जो शब्द दिया है हमें, वो संतुष्टि हमें अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक वर्ड आ जाता है तो वो बहुत बड़ा काम करता है हमारी लाइफ के लिए। जैसे एक छोटी सी वो थी सत्संग है इसके बारे में भी, जो हमें बताया जाता है, सुनाया जाता है कि एक नानक जी के सिख होते हैं जो कि एक दुकान पे, किराने की दुकान पे सामान लेने के लिए जाते हैं। और जब वो सामान लेने के लिए जाते हैं ना, तो वो कहते हैं, उस टाइम की बात है काफ़ी पुरानी, कि 3 आने का राशन दे दो। राशन की किराने की दुकान होती है ना, वहाँ जाते हैं तो 3 आने का राशन दे दो। तो दुकानदार कहता है कि भाई इसमें तो बहुत कम आएगा, इसमें तो नहीं आ पाएगा आपका राशन। तो वो कहने लगे नहीं, जितना है आप उतना दे दो। तो वो जैसे तोल के देते हैं, लेकिन जब आटा देते हैं ना, तो उन्हें जो हिसाब से 3 मुट्ठी आटा देना था उसमें वो 5 डाल देते हैं। और वो सिख देख लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, आपने जो 2 मुट्ठी एक्स्ट्रा डाला है वो आप हटा दो, मुझे उतना ही चाहिए जितना मैं आपको पे कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, ले लो, आपकी मजबूरी देखकर मैंने ये दिया है। नहीं, जितना मेरे रब ने मुझे देना था ना, अगर उसको मजबूरी मेरी दिखनी है तो वो मुझे देगा, तुम अपनी तरफ से दया करके मत दो। तो मतलब किसी की दया भी नहीं लेनी है। जो उसने, अगर उसे सही लगता है तो वो हमें वो चीज़ अपने आप दे देगा, हमें किसी की तरफ देखना नहीं है। और संगत जी, जब वो अपना हिस्सा लेके जाते हैं तो वो जो दुकान वाले होते हैं वो सोचते हैं कि इनके गुरु कौन है जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी है। वो पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो कह रहे मेरे गुरु नानक जी हैं। और फिर भी वो उसका पीछा करते हुए उसकी झोपड़ी तक देखने जाते हैं कि वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। उनकी वाइफ होती है और वो वाइफ, उनका एक छोटा सा बेबी भी होता है जिसको फीड वगैरह कराना होता है। तब वो देखता है, क्योंकि उस टाइम ना उन्होंने, सिख जी ने उन्हें बताया था कि मेरे पास पैसे पूरे नहीं हैं, क्योंकि 3 दिन से बारिश हो रही थी, 3 दिन हो गए, हम 3 दिन से भूखे हैं, लेकिन आज थोड़ा बहुत काम मिला था तो उसी के पैसे से मैं राशन लेने आया हूँ। तब वो देखने जाते हैं कि भाई ऐसा क्या है जो इतनी संतुष्टि इंसान के अंदर, कि इतनी भूख लगने के बाद भी उसने एक्स्ट्रा का मुझसे नहीं लिया। और वो जब उसकी झोपड़ी के बाहर छुप जाते हैं, तभी वहाँ पर एक वो देखते हैं कि वो खाना बना रहे हैं। तो सुन के हैरान रह जाते हैं, उसकी वाइफ ने 3 रोटियां बनाई होती हैं और वो दोनों इस बात पे लड़ रहे होते हैं कि तुम 2 खा लेना, तुम 2 खा लेना। हस्बैंड कहते हैं, सिख जी कहते हैं कि भाई तुमने बच्चे को दूध भी पिलाना है तो तुम 2 रोटी खा लो, मैं 1 खा लूँगा। वाइफ कहती है नहीं, आप मेहनत करते हो, आप 2 खा लो, मैं 1 खा लूँगी। तो इस तरीके से फाइट हो रही होती है। तभी एक साधु उनकी झोपड़ी के बाहर आते हैं और वो साधु जी कहते हैं भाई मुझे इस यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं दिया, मैं बहुत भूखा हूँ और मैं तो मुझे भूख लगी है, क्या यहाँ पे इस घर में मुझसे मुझे भोजन मिलेगा। और वो भोजन लेने के लिए वो उसके घर के बाहर जैसे भिक्षा मांग रहे होते हैं। तो वो सिख और उसकी वाइफ बहुत खुश होते हैं कि अब हमें 1-1 रोटी खानी पड़ेगी, 1 हम उनको दे देंगे। वो उन्हें अंदर बुलाते हैं, लेकिन वो 1, 2, 3 करके सारा भोजन खा लेते हैं और फिर कहते हैं अब मेरा जो है पेट भर गया है। और मतलब वो उनको आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और वो चले जाते हैं।
लेकिन वो जो किराने की दुकान करने वाले थे वो ये देख के हैरान हो जाते कि इतनी संतुष्टि कि वो पूरा भोजन दे के भी खुश है। उनको इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि हम भूखे रह गए या हम आगे क्या खाएंगे या कल क्या करेंगे, कल फिर मेहनत करनी है और वो भी खाली पेट। तब वो वहाँ पे जाके उनको कहते हैं कि भाई मैं तो आप लोगों को देख के बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। उनके पैरों में गिरते हैं, उनसे काफ़ी कुछ बातें करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि नानक की वडियाई क्या होती है और वो उस नानक के दर्शन के लिए इतने व्याकुल हो जाते हैं संगत जी। जहाँ तक मुझे इस प्रसंग से रिलेटेड जो अमृत वेले में बताया था वो यही बताया था कि ये शायद दूसरे या तीसरे नंबर की ज्योति थी नानक की, जो नानक के दर्शन को देखने के लिए व्याकुल हो जाती है और उसके लिए वो सब कुछ त्याग देते हैं और वहाँ पर उनके लिए पूरी की पूरी सेवा करने के लिए गुरुद्वारे में चले जाते हैं। तो संगत जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हमें अपने मन को ना समझाना पड़ता है कि जो हमें मिल रहा है, जो हमारी औकात में है या जो हमें चीज़ें जितनी भी मिल रही हैं, अगर हम रब से जुड़े हैं तो उसको तो पता है ना कि हमें किस चीज़ की कब ज़रूरत है और कितनी चीज़ से हम गुजारा कर लेते हैं। हो सकता है हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमें ना ये भी चाहिए था, हमें वो भी चाहिए था। तो उसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके पास आ गई तो आपको उसका फ़ायदा ही मिलेगा। हो सकता है उसके आने से नुकसान हो जाए। तो इस नुकसान से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ परेशानियां होती हैं तो वो रब आपसे आपको देकर भी वापस ले लेगा। उसमें हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये उसकी मर्ज़ी है। अगर वो चाहता है कि हम एक रोटी से गुजारा करें तो एक ही मिलेगी, दो नहीं मिलेगी। हो सकता है दूसरी रोटी खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे। तो ये उसकी मेहर है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, हम सत्संग में जाते हैं और ये लेसन भी गुरुजी ने मुझे दिया है। कई बार क्या होता है, आप संगत जी अगर लंगर प्रसाद कर रहे हो, आपके पास आके भी चीज़ आपके सामने से निकल के चली जाती है और आपको नहीं मिलती, तो इसका मतलब आपका रब वो आपके लिए सही नहीं समझता, आपको नहीं देना चाहता। तो इसलिए आप किसी से मांगो मत, किसी को वापस मत बुलाओ और उससे वो चीज़ मत लो, क्योंकि वो तो अपनी सेवा के बदले आप सेवा कर रहा है, वो तो आपको देगा। लेकिन आप ये सोचो कि आपको वो चीज़ हमारे रब ने नहीं देनी थी, उस गुरु ने उस समय नहीं देनी थी। ऐसा मेरे साथ भी 2-3 बार हो चुका है और ये लेसन गुरुजी बार बार इसलिए सामने लाते हैं कि हमें कुछ वो सिखाना चाहते हैं कि तुम मेरी संगत हो, जितना मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसमें गुजारा करो, मांग के कभी मत लेना। जो एक बारी तुम्हारी थाली में सामने प्रसाद आ जाए वो प्रसाद ही तुम्हारे लिए बहुत है, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा। ना तुम उस प्रसाद को ये बोलो कि मुझे कम मिला है, ना ये बोलो कि मुझे ज़्यादा मिला है। जो मिला है, जितना मिला है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लिए बिल्कुल सही मिला है। और अगर कोई 1-2 आइटम या कोई चीज़ वहाँ पर प्रसाद में बनी है और तुम्हें नहीं मिली तो आप उसे मांगो मत, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो आप लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। वो चीज़ शायद आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए गुरु की मर्ज़ी आपके लिए वो खाने में नहीं है, इसलिए आप वो मत मांगो। जितना मिला है उसी में अपना गुजारा करो। और ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, चाहे आपको आधी रोटी मिले, चाहे उसमें आपको थोड़ी सी सब्ज़ी मिले, हो सकता है वो आपके लिए बेटर है। अब इसी तरीके से हम लोगों का शुक्राना होता है। जो हमें मिल गया हमें शुक्राना करना है, जितना भी मिला है हमें शुक्राना करना है। अगर सपोज़ करो आपके घर में एक घर है, दूसरा आपको मिलता है, तो आप असली शुक्राना करो। शुक्राने का मतलब ये नहीं होता कि आप खाली पैसे बांटते रहो या कुछ करो, नहीं। शुक्राना असली वो होता है जो आप सिमरन करते हो ना उस रब का, वो बढ़ा दो। चाहे आधा घंटा हो या 1 घंटा हो, जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा दो। शुक्राना बढ़ाओ, सिमरन बढ़ा दो। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास एक गाड़ी है, रब ने आपको दूसरी भी दे दी, हो सकता है आपके लिए दूसरी बहुत बेहतर होगी, लेकिन आप असली शुक्राना क्या करोगे? जो आप कर सकते हो आप करो।
आपका मन है सत्संग करो, आपका मन है लंगर बंटवाना है लंगर बंटवाओ, लेकिन असली शुक्राना होता है उनका सिमरन बढ़ाना। जैसे वो आपको गिनती करके नहीं दे रहा ना, अनगिनत दे रहा है, तो आपको भी अनगिनत ही सिमरन करना है। उसमें ये नहीं कि कोई काउंटिंग में आप बंध जाओ कि मैं इतने। अब एक छोटा सा टॉपिक उठ जाता है कि हम लोग सोचते हैं हमने इतना मंत्र जाप कर लिया, एक माला मंत्र जाप कर लिया, और माला जपने के लिए रब ने हमेशा मना किया है कि माला नहीं जपते। उससे हमारे अंदर ईगो आती है, उससे हमारे अंदर मैं आती है, मैं, कि मैंने एक माला पूरी की, मैंने 108 बारी मंत्र जाप किया। नहीं बोलना, आप बिना गिनती के मंत्र जाप करो। अगर आपके सामने कोई रिकॉर्डिंग आ रही है, वो चल रही है, तो जब तक आप सुन सकते हो सुनो उसको, जितना कर सकते हो करो, लेकिन गिनती के अंदर मत बंधो कि हमें लिमिटेड इतना ही करना है। आप उसको उस तरीके से करो कि उसमें कोई गिनती ना हो। रब भी हमें गिनकर नहीं देता कुछ भी, वो हमारे हिसाब से हमारे लिए जो बेहतर है वो देता है। और उस बेहतरी को ध्यान में रखते हुए हमें भी अपने शुक्राने को कभी गिनती में नहीं बांधना चाहिए। ये हमारे रब की बहुत बड़ी मेहर है जिसे हम बांध नहीं सकते। हमें किसी चीज़ में बंधना नहीं है। हमें एक तो हमारे रब ये भी समझाते हैं कि 3 चीज़ें जो हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी होती हैं, सत्संग, सिमरन और सेवा। 3 चीज़ें। सेवा क्या है? सेवा आपके घर से शुरू होती है। जो आप सुबह उठ के शुरू हो जाते हो ना काम करना, वो सारी सेवा में ही आती है। इससे अगर टाइम बचता है, आपका एज पीरियड या आपकी लाइफ ऐसी है कि आपके पास आप 5 से 6 घंटे फ्री रहते हो, तब आप सेवा के लिए बाहर जाओ। घर छोड़ के, घर के काम और उसकी जिम्मेदारी छोड़कर मत जाओ। आप घर का काम छोड़ रहे हो, बच्चों का नहीं कर रहे हो, लेकिन बाहर जाकर सेवा कर रहे हो, तो वो गलत है। कभी कभी जो रब सेवा देता है वो हमें हमारे कर्म काटने के लिए देता है, वो रोज़ नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि हमारे लिए जो ज़रूरी है वो हमें दे रहा है। उसे पता है कि इतने टाइम के बाद इसको मैं ये सेवा दे रहा हूँ, तो उसका कोई कारण होता है, उससे हमारा कोई कर्म कटता है। उन कर्मों को, उस कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करने के लिए वो हमें वो सेवा देते हैं, वरना हम उसके काबिल भी नहीं हैं। हमारी तो औकात है ही नहीं, हम सोच भी नहीं सकते, उनकी प्लानिंग कुछ अलग ही होती है। तो जो हमारी सेवा होती है वो ये होती है। सिमरन हमारा हो जाता है। सत्संग, सत्संग अगर आप आसपास कहीं कोई इनविटेशन आता है, वहाँ जाके सत्संग अटेंड कर सकते हो। और सत्संग नहीं भी मिलता तो आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, आप उसको सत्संग बोला जाता है। सत्संग क्या होता है? सत्संग होता है जो हम लोग आपस में एक दूसरे को ये बताते हैं कि संगत जी कि गुरु ने हमारे लिए क्या किया, हमें वो कैसे बचा रहे हैं, हमें वो इस बुरी दौर से कैसे बचा रहे हैं। हमारी जो उम्मीद है, जो हमारी उम्मीद का दामन है, जो हमारे अंदर एक ज्योति है, जो हमारे अंदर एक दीपक हमारे भगवान ने जगाया है, एक उम्मीद का दीपक, अगर उस दीपक से किसी दूसरे की जीवन के दीपक में हल्की सी लौ पड़ जाती है और उसका दीपक जगमगा उठता है। अगर हमारे कुछ बोलने से किसी और के लाइफ में एक ऐसी उम्मीद का दीपक जग जाता है कि हाँ ये सब पॉसिबल है, और जब वो पॉसिबल उसको उम्मीद मिलती है, तो वो भी अपनी लाइफ में हो सकता है उस रब से जुड़ जाए और उसकी लाइफ भी एक सही ट्रैक पे आ जाए। कौन कब कहाँ कैसे किसके लिए कौन सा मैसेज होता है, ये हमारा रब अपने आप डिसाइड करता है। वो पल पल क्षण क्षण सबके साथ है। वो हर किसी की ज़रूरत के हिसाब से उसके हिसाब से उसको क्या मैसेज मिलना है, वो सत्संग उस तक पहुंच जाता है। संगत जी, सच में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होगा ना, आपको सेम उसके आंसर का ही सत्संग सुनवाया जाएगा। और वो सब हमारा रब ही कर सकता है। उसे पता है कि हमारे अंदर हलचल क्या चल रही है, हमको क्या जानना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या है जो हम सोचते हैं कि हमें ये भी पता चल जाए, हमें ये भी पता चल जाए। लेकिन वो पता कैसे चलता है?
वो पता चलता है सत्संग से। सत्संग जो हम शेयर करते हैं, गुरु जी ने अपने सामने से जो सत्संग शेयर करने की जो ये रूटीन जो बनाया, उन्होंने क्यों बनाया? शब्द शब्द हम सुनते हैं, शब्द से हमारी सॉल की क्लीनिंग होती है, लेकिन जो सत्संग होता है ना, जो हम शेयर करते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वो ब्लेसिंग देता है, वो इतनी ज़्यादा भर भर के ब्लेसिंग देता है कि सामने वाले की लाइफ भी ब्लेसिंग से भर जाती है। उसको इतनी सारी उम्मीदें मिल जाती हैं, इतनी सारी ताकत मिल जाती है कि वो अपनी लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ा सके, और वो उस रब से जुड़ जाता है। और अगर तुम्हारी वजह से किसी का जीवन रोशन होता है तो आपको तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी ना। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ, जो पॉजिटिवनेस आपकी लाइफ में आ रही है वही पॉजिटिवनेस आप सामने वाले को भी दो। अगर आपको सुन लेते हो तो एटलीस्ट आप सामने, आप इतने सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हो, आप उन लोगों को सत्संग शेयर करो, बोल बोल के बताओ। अपने दिनचर्या में, अपने पूरे दिन में आप अगर 2 से 3 लोगों के साथ भी गुरु की वडियाई करोगे तो कितनी सारी ब्लेसिंग लोगे। और सामने वाला, हो सकता है आप नहीं जानते गुरु किसको उसके सामने खड़ा कर दे कि शायद आपके मुंह से निकली हुई बातें उसके लिए आंसर हो, बहुत बड़ा आंसर हो। तो संगत जी, जो हम अपने लाइफ में जो चेंजेस लाते हैं ना, जो हमारे गुरुजी कहते हैं, सत्संग, सेवा, सिमरन, तीनों चीज़ें हमें उसको धीरे 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 ऐड करनी चाहिए, तभी हम एक असली संगत बन पाते हैं। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है हम बाहर की भाग दौड़ में शामिल हो जाएं या भीड़ के अंदर घुस जाएं, क्योंकि भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन आपको गुरु की मुट्ठी में रहना है। गुरु की मुट्ठी में भीड़ नहीं है, उसमें वो सेलेक्टेड लोग, वो संगत होती हैं जो उनके वचनों पर चलती हैं, जो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलती है। तो उस मुट्ठी वाली संगत के अंदर ऐड हो जाओ। सेवा आपके लिए, सारी पूरे दिन की सेवा आप घर में करते हो, कभी किसी, ये जो हमारे साथ रह रही हैं, क्या ये भी तो अलग अलग सोल्स हैं, ये भी तो संगत है, गुरु की ही तो संगत है, इनकी आप सेवा कर रहे हो, तो उतने मेंबर्स की तो सेवा आप भी कर ही रहे हो ना। वो सेवा है, वो बिना फल के सोच के करो। मत सोचो कि कोई आपको कुछ रिटर्न में कुछ दे तभी आप किसी के लिए कुछ करोगे। जहाँ आप कुछ बेहतर कर सकते हो करो। और संगत जी, सिमरन एक है रूटीन में, आपको मैं हर बार बताती हूँ कि सिमरन आप करो करो। सत्संग हो गई, सिमरन हो गई, सेवा हो गई, तीनों चीज़ें रब ने हमें बख्शी हुई हैं। और जहाँ उन्हें कुछ अलग सेवा देनी होगी, आप सोच भी नहीं सकते आपको कहाँ से, कौन, कैसे, क्या आपको ऑर्डर मिल जाएगा और आप वहाँ पहुँच जाओगे उस सेवा के लिए। तो अपने अंदर एक पेशेंस, एक धैर्य, एक ठहराव लाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जो हमारे अंदर, हमारे शरीर में जो शोर चलता है ना, उस शोर से बचना है। और सिमरन उसी में है, मदद करता है कि जो अंदर का शोर है, जो दिमाग में इधर उधर की जो बातें 24 घंटे घूमती रहती है एक रिकॉर्डर की तरह, उससे बचने का तरीका वो सिमरन है। उस सिमरन से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और उसमें जो भी हमारी सॉल उसमें क्लीन होती है, धीरे धीरे फिर हम रब से जुड़ते चले जाते हैं और हमारा कनेक्शन अपने रब से बिल्कुल बनता चला जाता है। और अगर हमारे कुछ करने से, एफर्ट करने से हम अपने अंदर जब चेंज लाते हैं ना, तो सामने वाले के साथ हम फालतू बात करने की बजाय अगर अपने रब की बात करते हैं और उसके बारे में बताते हैं और अपनी लाइफ के बारे में कुछ 1-2 ऐसे इंसिडेंट बता देते हैं, शायद वो सामने वाला भी सरवाइव कर रहा हो किसी प्रॉब्लम से, और आपकी बात सुनकर उसके अंदर हिम्मत आती है और वो कुछ करने के लिए अपने रब से जुड़ जाता है। तो इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। संगत जी, सच में ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में अगर हम गुरु के वचनों के अकॉर्डिंग लेने लगते हैं तो धीरे धीरे हम उसके पास जाने की पूरी तैयारी में रहते हैं। और रब हमें बिल्कुल सही रास्ता दिखाते हैं, जो हमारे लिए सही है वो हमें मिलेगा, जितनी क्वांटिटी हमारे लिए सही है वो हमें मिलेगी। हमें कभी भी किसी चीज़ का लालच नहीं करना। कई बार मैंने देखा है बड़े मंदिर में संगत क्या करती हैं, जो उनके हिस्से का
सेवादार ने एक प्लेट दे दिया प्रसाद तो दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो पता नहीं किस निडी के किस्मत में हो, किसके नाम का लिखा और वो आप लेके जा रहे हो, तो वो मत करो। आपको जो मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है उसी में सेटिस्फाई रहो और उस प्रसाद को ग्रहण करो, क्योंकि जिसकी जो ब्लेसिंग है वो उसके पास जाए तो बेहतर है और आपको भी ब्लेसिंग गुरुजी की भर भर के मिलती रहे और उनका आशीर्वाद मिलता रहे। ये हम सबकी कामना हमेशा अपने रब से रही है। तो गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आज हम यहीं विराम करते हैं। फिर अब कल फिर हम नए सत्संग के साथ मिलेंगे। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस अपना प्यार हमारे गुरु परिवार पर ऐसे ही बरसाते रहो। शुक्राना मेरे मालिक गुरुजी आपका, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।